Hello everyone, this is Reena Sharma, your SST teacher from Neura Public School. Today I am going to start chapter 3 of 7th class, The Changing Face of the Earth. So student, let's start the chapter. First of all, Earth's movement. Nothing remains same forever. कुछ भी सेम नहीं होता. Different forces go on the changing the surface of the earth. फोर्सेस क्या होते हैं कि जो भी फोर्स लगता है या फिर दबाव पड़ता है चेंजिंग ऑफ सरफेस ऑफ द अर्थ, जो सरफेस होता है अर्थ उसके ऊपर, उसकी वजह से कई सारे जो चेंजमेंट है वो आते हैं जब हमारी अर्थ मूव करती है. दे चेंजेस टेक प्लेस वेरी मिनट, ये हर मिनट होता है. सम फोर्सेज लाइक अर्थक्वेक, वोल्केनोज अक्कर बीनीथ द क्रस्ट ऑफ द अर्थ. ठीक है, ये सब कहाँ से आते हैं? अर्थ के क्रस्ट के जो नीचे है, अर्थ के नीचे जो क्रस्ट है उसमें से. सम अदर फोर्सेज इंक्लूडिंग वेदरिंग इरोजन. वेदरिंग इरोजन क्या होता है? कटाव होता है किसी चीज़ का, बहकर चला जाना, एक्सेट्रा, विच आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रिंगिंग अबाउट द चेंजिंग ऑन द अर्थ सरफेस. ठीक है, इन्हीं की वजह से क्या आ जाते हैं? ये चेंज लेकर आते हैं अर्थ के सरफेस पे. इरप्शंस हेल्प्स इन द रिलीजिंग प्रेशर एंड हीट. इरप्शंस क्या होता है? इरप्शंस होता है विस्फोट होना किसी चीज़ का. वो क्या करती है? जब अर्थ के अंदर कोई विस्फोट है, इरप्शन होता है, वो हेल्प करता है रिलीज करने के लिए, उस पर प्रेशर बनाता है, हीट उसके अंदर करता है. द फोर्सेज दैट क्यूज द चेंजेस आर मैनी. ये फोर्स जो कई टाइप से होते हैं. दे कम फ्रॉम डीप विद इन द अर्थ एज द इंटरनल फोर्सेज विच फॉर्म माउंटेन्स, प्लेट्यू, प्लेन्स, राइजिंग एंड सिंकिंग ऑफ ए कोस्टल प्लेन. ठीक है, कोस्टल जो प्लेन्स होते हैं उनके ऊपर जो है आता है. इंटरनल फोर्स होता है ऊपर की तरफ, जिसकी वजह से क्या बनते हैं? फॉर्म बन जाती है किसकी? माउंटेन की, प्लेट्यू, प्लेन, राइजिंग, सिंकिंग हो जाता है, कोस्टल प्लेन बनते हैं. मूवमेंट ऑफ दी कॉन्टिनेंटल ब्लॉक्स, ठीक है, एक्सेट्रा. ये सारी चीज़ें जो हैं फोर्स की वजह से, अर्थ के अंदर जो फोर्स लगता है, इंटरनल फोर्स जो होता है उसकी वजह से ये सारी चीज़ें बनती है. द इंटरनल फोर्स, एंडोजेनिक फोर्स. एंडोजेनिक फोर्स होता है अंदर की तरफ. कौन कौन सी होती है? अर्थ मूवमेंट होती है, अर्थक्वेक, वोल्केनोज, ये सारी चीज़ें किसकी वजह से होती है? जब एंडोजेनिक फोर्स जो है अर्थ के अंदर जो है होता है. देज आर सडन एंड स्लो फोर्स. ये जो है आराम से होता है, अचानक से. दे ब्रिंग्स द विजिबल चेंजेज ऑन द अर्थ सरफेस. ये क्या है? ऐसे चेंज लेके आते हैं जो दिखाई देते हैं. द अदर फोर्सेज आर एक्सटर्नल, या फिर उसको क्या बोलेंगे? एक्सोजेनिक फोर्स. एक्सोजेनिक होती है बाहर की तरफ. सच एज चेंजेस इन द एटमॉस्फेरिक कंडीशंस. एटमॉस्फेरिक कंडीशन जो है उसको बदल देता है. रिवर, ग्लेशियर, सी वेव्स एंड वाइंड्स, ये सारे जो है फैक्ट्स हैं इसके. देज फोर्सेज ऑर्गेनेट द अर्थ और फॉर्म न्यू लैंड्स फॉर्म अर्थ सरफेस. ये क्या होता है? इसकी वजह से जो है एक्सोजोनिक फोर्स की वजह से जो है नए लैंड फॉर्म जो है अर्थ सरफेस पे बनते हैं. नेक्स्ट इज़ अर्थ मूवमेंट. अब अर्थ जो है कैसे मूव करती है इसके बारे में इसमें पढ़ेंगे हम. द अर्थ मूवमेंट्स विच ब्रिंग अबाउट द वास्ट चेंजेस. काफ़ी सारे चेंज लेके आती है. ओरिजिनेट फ्रॉम द विद इन द अर्थ कॉल्ड द टेक्टोनिक मूवमेंट. अब ये टेक्टोनिक मूवमेंट क्या होती है? टेक्टोनिक मूवमेंट होता है कि वो जो है मूवमेंट करती है, उसके अंदर कोई भी नई चीज़, नई रचना बन जाती है. देज मूवमेंट क्यूज डिफरेंट इन एलिवेशंस. ये मूवमेंट जो है कई तरह से हो सकती है. द सरफेस ऑफ द अर्थ सरफेस पे. देज मूवमेंट आर टू टाइप्स, वर्टिकल मूवमेंट, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट. लेट्स स्टार्ट रीड अबाउट वर्टिकल मूवमेंट्स. वर्टिकल मूवमेंट. ड्यूरिंग द वर्टिकल मूवमेंट के दौरान क्या होता है? पोर्शन ऑफ द अर्थ सरफेस राइजेज क्रिएटिंग ए ब्रॉड फ्लैट. अब क्या है? एक सरफेस है अर्थ का, वो राइज होता है ऊपर की तरफ फ्लैट एरिया में. एंड आल्सो वाइड द शैलो बेसिन. शैलो बेसिन के पास प्लेट्यू आर फॉर्म्ड इन दी मैनर. इसके उसमें क्या होते हैं? प्लेट्यू. प्लेट्यू मीन्स पठार जो बनते हैं वो. देज आर द एक्चुअल पोर्शंस ऑफ द अर्थ दैट हैव राइजन अबोव द सराउंडिंग पोर्शन ड्यू टू द अपलिफ्ट. ठीक है, राइजिंग होता है ऊपर की तरफ जो है उठ जाता है वो पोर्शन जब ये वर्टिकल मूवमेंट होती है अर्थ सरफेस के अंदर. वैलीज आर फॉर्म्ड बाय द सिंकिंग ऑफ द अर्थ ब्लॉक्स. ठीक है, वैलीज बन जाती हैं, उसके अंदर अर्थ ब्लॉक बन जाते हैं वर्टिकल मूवमेंट की वजह से. हॉरिजॉन्टल मूवमेंट. हॉरिजॉन्टल मूवमेंट यूजुअली टेक प्लेस वेयर द क्रस्ट इज वीकेस्ट. ठीक है, जहाँ पर हमारी जो क्रस्ट है, जो सरफेस पार्ट है अर्थ का, वो अगर वीक होगा वहाँ पर हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होगी. इफ़ द फोर्स इज द कंपैरिजन इज़ वीक. इसका जो फोर्स होता है इसके कंपैरिजन में वीक होता है. इट मे रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ सिंपल आर्चेज.
जो है ये सामने जो है हमारे सिंपल आर्चिज बना देता है। आर्चिज का मीनिंग होता है मेहराब, छोटे छोटे गड्ढे टाइप से के बना देना। एंड ट्रोट्स इन द केस ऑफ द कंपैरिजन फोर्स इज स्ट्रॉन्ग, जो फोर्स लगता है इसके अंदर वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। इन द आर्चिज फॉर्म ऑफ फोल्ड्स, और उसको क्या कर देता है, फोल्ड कर देता है। द राइजिंग आर सिंकिंग ऑफ द अर्थ सरफेस इज क्यूज्ड बाय द सच एज द लेटरल कंपैरिजन। ठीक है, कई तरह के जो है कंपैरिजन जो है इसमें बनते हैं। फर्स्ट इज द फोल्डिंग। अब फोल्डिंग जो होता है वो कैसे होता है, फोल्डिंग ऑफ द अर्थ हॉरिजेंटल स्ट्रैटा लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ द माउंटेन्स। जो ये फोल्डिंग होता है ये क्या बनाता है, माउंटेन्स पर। द फिनोनिमा ऑफ द फोल्डिंग कैन बी easily understood by the example of the thick carpet laid on the smooth floor। अब इसका एग्जाम्पल लेते हैं कि जो ये फॉर्मेशन है फोल्डिंग की माउंटेन बनने की, तो वो कैसे बनती हैं। जैसे कि एक स्मूथ फ्लोर होता है, उसके ऊपर जो कारपेट बिछी होती है वो एकदम से क्या होती है, पीछे की तरफ धक्का लगा के जो है उठ जाती है। इफ़ सच कारपेट इज पोस्ड इन द अपोजिट एड्ज एंड द पैरेलल फोल्ड्स विल बी फॉर्म्ड। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग जो है वो बन जाती है। द हिमालय आर एंड द एग्जाम्पल ऑफ फोल्डिंग बेल्ट। इसी का एक एग्जाम्पल क्या है, हिमालय जो पर्वत है वो है। द सेम इज़ द ट्रू फॉर द काराकोरम एंड द हिंदुकुश रेंजेस। ये रेंजेस भी जो है फोल्डिंग माउंटेन में ही आती है। द रॉकीज नॉर्थ अमेरिका एंड एंडीज साउथ अमेरिका एंड एल्पस यूरोप आर द फोल्ड माउंटेन। ये सभी क्या हैं, फोल्ड माउंटेन्स हैं। फोल्ड माउंटेन्स हैव अ सीरीज ऑफ द रेंजेस दैट रन पैरेलल ऑफ द मेन रेंज। ठीक है, ये सीरीज है रेंजेस की, पर्वतों की, पैरेलल ऑफ द मेन रेंज जो है उनके साथ में। देयर आर द हाई पीक्स। इनकी हाई पीक होती है, लो वैली होती है। वैली होती है घाटियाँ जो बनती हैं इनके बीच में विद इन अ माउंटेन रीजन में, वो लो होती हैं। सिंस द माउंटेन रेंजेस आर द स्टीप एंड अनइवन, द रिवर फ्लोइंग द थ्रो देम आर द स्विफ्ट फ्लोइंग एंड द फ्रॉम द रैपिड्स एंड वाटरफॉल ऑन देयर डाउनवर्ड जर्नी। यानी कि इनके ऊपर से क्या होता है, वाटरफॉल होता है जो लगातार जो अपनी एक जर्नी बना लेता है। नेक्स्ट इज फोल्टिंग। फोल्टिंग इज क्यूज ड्यू टू द टेंशन व्हेन द हॉरिजॉन्टल फोर्स एक्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन अवे फ्रॉम अ गिवन पॉइंट आर प्लेन। अब क्या है, एक प्लेन जो एरिया है उसके ऊपर जो है हॉरिजॉन्टल फोर्स लगता है एक्ट इन द अपोजिट साइड में, तो वो क्या कर देता है, दोनों साइड से जो है फोर्स लगता है, बीच में से जो माउंटेन होती है वो नीचे की साइड चली जाती है। डेवलप द क्रैक्स आ जाते हैं उसके बीच में एंड फ्रैक्चर इन द अर्थ क्रस्ट के ऊपर। दिस मे बी फॉलो बाय द फोल्टिंग दैट इज़ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द रॉक स्ट्रेटा ऑन द इधर साइड्स ऑफ द क्रैक्स। ठीक है, उसके साइड में क्रैक आने की वजह से जो बीच में से है रिफ्ट वैली जो है बन जाती है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ द स्ट्रेटा कैन बी वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल आर। वर्टिकल मीन्स होता है कि सीधे तौर पर, कॉम्बिनेशन ऑफ द बोथ, दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाता है इसमें, किसी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों का। फोल्ड आर द कॉमन इन ऑल पार्ट ऑफ द अर्थ बट इन द लार्ज नंबर इन द फोल्ड माउंटेन। ठीक है, फोल्ड जो है कॉमन है ऑल पार्ट में अर्थ पे, बट जो लार्ज नंबर में अगर हमें माउंटेन मिलती है वो होती है फोल्ड माउंटेन। फोल्डिंग में भी फ्रॉम द वेराइटी ऑफ रिलीफ फीचर्स लाइक ए होस्ट ब्लॉक माउंटेन, जिनको बोलते हैं होस्ट मीन्स ब्लॉक माउंटेन, एंड फॉर रिफ्ट वैलीज एक्सेट्रा। अ ब्लॉक इज रेस्ड बिटवीन टू पैरेलल फोल्ड। ठीक है, जो रॉक की बनती है, जो ब्लॉक माउंटेन बनती है, वो क्या हो जाता है, उसके साइड में से ऊपर की तरफ रेस्ड जो हो जाती है और बीच वाला जो हिस्सा होता है वो ब्लॉक माउंटेन में बदल जाता है। द एलिवेटेड पार्ट इज अ कॉल्ड होस्ट या फिर ब्लॉक माउंटेन जिसको बोलते हैं। वॉस्किस माउंटेन एंड ब्लॉक फॉरेस्ट प्लेट्यू इन यूरोप आर द ब्लॉक माउंटेन, ये दोनों ही ब्लॉक माउंटेन में आते हैं। रिफ्ट वैली इज फॉर्म्ड बिटवीन टू पैरेलल फोल्ड माउंटेन के बीच में जो रिफ्ट वैली बनी है। पार्ट ऑफ द नर्मदा एंड तापी वैली इन द इंडिया आर द रिफ्ट वैलीज, ये दो हैं रिफ्ट वैली के एग्जाम्पल हैं। द मूवमेंट ऑफ द अर्थ क्रस्ट इज क्यूजिंग द अपलिफ्ट। अपलिफ्ट का मतलब होता है ऊपर की तरफ उठा देना अर्थ क्रस्ट को। सबसिडेंस एंड फोल्डिंग एंड फोल्टिंग आर द स्लो एंड कंटिन्यू फॉर अ लॉन्ग टाइम। ये नहीं है कि एकदम से ये सब बन जाता है, ये धीरे धीरे बनता है, काफ़ी समय इसमें लगता है। द क्रस्ट ऑफ द अर्थ आल्सो एक्सपीरियंस द सडन मूवमेंट्स, सडन मूवमेंट अचानक से होती है, थ्रो द वोल्केनोज एंड अर्थक्वेक। ठीक है, जो क्रस्ट होती है अर्थ की, जो ऊपर वाला पार्ट होता है, अपर पार्ट ऑफ द अर्थ, आल्सो एक्सपीरियंस है सडन मूवमेंट का, एकदम से इस पर मूवमेंट होती है, उसकी वजह से किसके थ्रू होता है, वोल्केनोज और अर्थक्वेक में। नेक्स्ट टॉपिक इज अर्थक्वेक्स। व्हेन द लिथोस्फियर्स प्लेट्स मूव, लिथोस्फेरिक होती है ना हमारा जो स्थल मंडल बोलते हैं जिसको, प्लेट्स जो इस पर मूव करती हैं, सरफेस ऑफ द अर्थ वाइब्रेट, वाइब्रेट होता है कंपन आना किसी तरह से,
द वाइब्रेशंस कैन ट्रैवल ऑल अराउंड द अर्थ, जब ये वाइब्रेशन चारों तरफ जाती हैं अर्थ के, देज वाइब्रेशन आर कॉल्ड द अर्थक्वेक, इसको ही क्या बोलेंगे हम, अर्थक्वेक। इन अदर वर्ड्स द अर्थक्वेक आल्सो नोन एज द ट्रेमर, ठीक है, दूसरे शब्दों में इसको बोलेंगे ट्रेमर। इसका अर्थ भी क्या होता है, कंपन आना, ठीक है, एकदम से वाइब्रेट होना। इज द रिजल्ट ऑफ द सडन रिलीज द एनर्जी इन द अर्थ, ये क्या होती है, एकदम से कोई एनर्जी जो है अर्थ के अंदर आ जाती है। द प्लेस इन द क्रस्ट वेयर द मूवमेंट स्टार्ट इज कॉल्ड द फोकस, जहाँ से ये एनर्जी जो है पैदा होती है वो होता है उसका फोकस, और जिस पॉइंट पे क्रस्ट के ऊपर आती है, द प्लेस ऑन द सरफेस अबव द फोकस इज कॉल्ड एपिक सेंटर, जहाँ पर ये हमें क्रस्ट के ऊपर दिखाई देता है कि यहाँ से जो है अर्थक्वेक आया है, तो उसको बोलेंगे एपिक सेंटर। एज द वाइब्रेशन ट्रेवल आउटवर्ड फ्रॉम द एपिक सेंटर इन द फॉर्म ऑफ वेव्स, ठीक है, एपिक सेंटर से ही चारों तरफ जो है उसके घूमता है ये वेव्स बन के, तरंगे जिनको बोलते हैं। ग्रेटेस्ट डैमेज होता है इससे, विजुअली क्यूज्ड द एरिया कोल्डेस्ट टू द एपिक एंड, ज़्यादातर जो है इसका जो कारण होता है क्लोजेस्ट जो एरिया होता है वो, दिस इज द क्लोजेस्ट एरिया, दिस इज कॉल्ड एंड द अर्थक्वेक। एन अर्थक्वेक कैन बी मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ मशीन कॉल्ड सिस्मोमीटर या फिर सिस्मोग्राफ, ठीक है, जिससे मापा जाता है उसको क्या बोलेंगे, सिस्मोग्राफ या फिर सिस्मोमीटर। मैग्नीट्यूड द इंटेंसिटी ऑफ द अर्थक्वेक इज द मेजर्ड बाय द रिक्टर स्केल, ठीक है, जिससे इसकी तीव्रता जिसको बोलते हैं इंटेंसिटी, उसको मापते हैं कि कितने पॉइंट का अर्थक्वेक हमारे जो है अर्थ पे आया है, तो उसको बोलेंगे रिक्टर स्केल से मापेंगे। एंड द नंबर ऑन द स्केल रेंज ऑफ द 0 to 9 अर्थक्वेक इज द मैग्नीट्यूड, 7 and above आर द वेरी डिस्ट्रक्टिव एंड क्योज हैवी डैमेज ऑफ टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी, यानी कि अगर 7 से ऊपर का अगर मापा जाए तो वो हमारे लिए काफ़ी डिस्ट्रक्टिव होगा, गंभीर होगा, डैमेज कर सकता है लाइफ को और प्रॉपर्टीज़ को। What causes on and the earthquake? What causes an earthquake? के क्या क्यूज है, क्या कारण है। We live on the top surface of the earth called the crust, जिसके ऊपर रहते हैं उसको क्या बोलते हैं, क्रस्ट। बट deep below the earth in it is very hot, ये के अंदर से क्या है, बहुत गर्म है। The crust of the earth has cracks in it called is faults, ठीक है, जब इसके अंदर बहुत सारे क्रैक्स आ जाते हैं तो उसको बोलेंगे फॉल्ट। The land on each side of the fault can move as it the फ्लोट्स एंड मोल्टन रॉक्स, ठीक है, क्या होता है कि कई बार उसके अंदर जो हॉट होता है, गर्मी होती है, मोल्टन वो मैग्मा हो गए क्या होता है, रॉक बन जाता है। द मूविंग लैंड मास समटाइम्स द बम्प अगेंस्ट ईच अदर, वो एक तरफ जो है एक दूसरे की तरफ जो है बहने लगता है, क्यूजिंग द लैंड टू शेक एंड दिस रिजल्ट इज एन अर्थक्वेक, इससे ही क्या होता है, अर्थक्वेक होता है। जो लावा होता है, जो मैग्मा होता है अर्थ के अंदर, वो जो है हॉट होकर पिघलने लगता है। इफेक्ट्स ऑफ अर्थक्वेक, अब क्या इफेक्ट होते हैं, क्या प्रभाव होता है इसका। अर्थक्वेक्स कैन डिस्प्लेस एंड क्रस्ट ऑफ द अर्थ अपलिफ्ट एंड अपसाइड्स, अब क्या अर्थक्वेक के आने से क्या हो जाती है, जो हमारी अर्थ है वो अपलिफ्ट हो जाती है ऊपर नीचे। एंड दे कैन रिजल्ट इज द लैंडस्लाइड्स हो सकता है इससे। एवलेंचेस इन द माउंटेन्स एरिया, एवलेंचेस मतलब क्या होता है, एवलेंचेस मतलब होता है हिमस्खलन, यानी कि हिमस्खलन जिसको बोलते हैं, यानी कि बर्फ़ जो है गिर सकती है माउंटेन से। They can be seen as the destruction of town and cities, falling of building and damaging road and the communication links and bursting of the pipelines, okay, etc. Next is the volcanoes, natural opening in the earth crust through which the molten material, rocks, ashes, gases, etc. तो ये सारी चीज़ें जो है किस कहाँ से निकलती है, are thrown out called volcanoes, ठीक है। वोल्केनो में तो क्या निकलता है, मोल्टन मटेरियल्स, रॉक्स, एसिड्स, गैसेस एक्सेट्रा। दे इरप्ट ड्यू टू द एक्सेसिव हीट एंड प्रेशर इनसाइड द अर्थ, ठीक है, इसके जो है अंदर क्या होता है, बहुत ज़्यादा हीट होती है अर्थ के अंदर एंड प्रेशर होता है इनसाइड ऑफ द अर्थ। अब वो प्रेशर जब बाहर की तरफ आता है किसके थ्रू आता है, वोल्केनोज के। द ओपनिंग थ्रू द विच द मोल्टन रॉक एंड लावा कम्स आउट कॉल्ड वेंट, वेंट आर ऑफ वोल्केनो। वेंट मीन्स जो एकदम से सहती जो है एकदम से अनुप्रस्थ आता है एकदम से वोल्केनो के अंदर से जिसको क्या बोलते हैं, मैग्मा। द फ्यूनल शेप्ड एंड डिप्रेशन इज द टॉप ऑफ द वेंट इज कॉल्ड द क्रेटर, उसको क्या बोलेंगे, क्रेटर बोलेंगे। एंड क्रेटर, मोस्ट ऑफ द एक्टिव वोल्केनोज ऑफ द वर्ल्ड आर लोकेटेड इन द सर्कुलर बेल्ट अराउंड द पैसिफिक ओशंस नोन एज
नोन एज द पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, ठीक है, पैसिफिक ओशन के पास ही पैसिफिक रिंग ऑफ फायर है वोल्केनोज। सम वोल्केनोज आर आल्सो फाउंड इन द मेडिटेरियन सी एंड कैस्पियन सागर, जिसको कैस्पियन सी नोन एज द मिड वर्ल्ड माउंटेन बेल्ट, यहाँ पर जो है हमें वोल्केनोज मिलती है। वोल्केनोज एंड लैंडफॉर्म्स, डिपोजिशन एंड कूलिंग ऑफ लावा अराउंड द ओपनिंग लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ द वोल्केनिक कोनेस और हील, ये हील या के चारों तरफ कूलिंग होकर जब मैग्मा या लावा जम जाता है, समटाइम्स लावा कैन कम आउट थ्रू द क्रैक एंड द फोल्ट कॉल्ड द फिशर इरप्शंस। उसको क्या बोलेंगे? फिशर इरप्शन। फिशर इरप्शन मतलब होता है विस्फोट होना किसी चीज़ का, विदर विस्फोट, भयानक, ठीक है, एकदम से जब लावा गर्म होके बाहर निकलेगा थ्रो वोल्केनोज तो उसको बोलेंगे फिशर इरप्शंस। लावा रिजेक्टेड बाय द वोल्केनोज कैन बी थिक आर थिन इन नेचर, दो टाइप से हो सकता है ये लावा, थिक एंड थिन। इफ़ द लावा इज थिक एंड लार्जर इन क्वांटिटी, ज़्यादा होगा, देन द हाई एंड स्टीप साइड्स वोल्केनो विद द स्मॉल बेसिस आर फॉर्म्ड, तो बड़े बड़े जो है क्या बन जाएंगे? स्टीप उसके साइड में जम जाएगा, विद द स्मॉल बेसिस, वो छोटे जो है कणों के साथ। इफ़ द लावा इज थिन देन वोल्केनिक कोन इज शॉर्टर इन हाइट, ठीक है, हाइट में क्या होगा? वो छोटा हो जाएगा, थिन होगा, तो विद द ब्रॉडर बेस, ब्रॉडर बेस जो है इसको बन जाएगा। सच इज़ द वोल्केनोज आर कॉमन इन द हवाई आइलैंड, ठीक है, सबसे ज़्यादा वोल्केनोज कहाँ मिलते हैं? हवाई आइलैंड में। नो डाउट वोल्केनिक इरप्शंस ऑफ एक्सप्लोसिव नेचर हार्मफुल टू बी नियर बाय ह्यूमन सेटलमेंट, यानी कि जब वहाँ पर वोल्केनो से वोल्केनिक इरप्शन जो होगा, विस्फोटन जो होगा, उसकी वजह से क्या हो सकता है? हार्मफुल हो सकता है वहाँ पर रहने वाले लोगों के लिए, प्लांट्स के लिए, एनिमल्स लाइफ के लिए। टाइप्स ऑफ वोल्केनोज, अब हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वोल्केनोज? फर्स्ट इज एक्टिव वोल्केनोज, ए एक्टिव volcano in which the continuous volcanic activity occurs and the eruption can take place at the any time is called the active volcano। एक्टिव volcano मतलब सक्रिय, जो हमेशा चलते रहते हैं। volcano which the continuous process होती रहती है volcano की एक्टिविटी, इरप्शन की, विस्फोट की, कैन बी प्लेस एट एनी टाइम, वो किसी टाइम भी अपना जो है प्लेस ले सकते हैं, फट सकते हैं। एग्जाम्पल ऑफ मोना लोआ एंड द किलुआ इन हवाई एंड द इटना इन इटली। द एक्टिव वोल्केनो in India is found in the Barren Island in the Andaman and Nicobar group of island, तो यहाँ पर जो हमें एक्टिव वोल्केनोस मिलते हैं। सेकेंड इज़ द डोरमेंट वोल्केनो, जिसको निष्क्रिय बोलते हैं। वोल्केनोज दैट हैव नॉट इरप्टेड फॉर अ लॉन्ग टाइम बट हैव द चांसेस ऑफ इरप्टिंग आर कॉल्ड डोरमेंट वोल्केनोज। इनको जो है काफ़ी टाइम से जो है ये इरप्ट नहीं हुए हैं, विस्फोट नहीं हुआ है। एग्जाम्पल ऑफ सच वोल्केनोज इंक्लूड माउंट वेसुवियस ऑफ इटली, इसमें जो है काफ़ी टाइम से नहीं हुआ है। एक्सटिंक्स वोल्केनोज, एक्सटिंक्स वोल्केनोज जो एक्सटिंक्स मतलब विलुप्त हो गए हैं, अभी नहीं है। वोल्केनोज दैट हैव नॉट इरप्टेड फॉर एटलीस्ट 2 मिलियन ईयर्स, काफ़ी टाइम से जो है ये इरप्ट नहीं हुए, इनमें कोई विस्फोट नहीं हुआ। आर नॉट लाइकली इरप्ट एट ऑल आर कॉल्ड एक्सटिंक्ट वोल्केनोज, जो कि विलुप्त हो सके हैं। एक्सटिंक्ट मतलब विलुप्त होना, गुम हो जाना, काफ़ी सारे। फॉर एग्जांपल माउंट किलिमंजारो इज एन द एग्जांपल ऑफ एक्सटिंक्ट वोल्केनोज, ये एक उदाहरण है इसका। नेक्स्ट इज हॉट स्पॉट्स। लेट्स स्टार्ट हॉट स्पॉट। हॉट स्पॉट आर यूजुअली लोकेटेड वेयर द हीट ऑफ द अर्थ इज मेंटल एरिया, जो है क्रिएचर जो क्रिएट्स। अब क्या है, जो हीट होती है वो कहाँ पर होती है? जो अर्थ का मेंटल एरिया होता है। फर्स्ट इज क्रस्ट, सेकंड इज मेंटल। मेंटल जो क्रिएट करती है बहुत ज़्यादा कॉलम ऑफ हॉट एंड मोल्टन मटेरियल दैट इज राइजेज एंटिल द रीचेज ऑफ द क्रस्ट। जब वो मोल्टन जो वो होता है, मोल्टन मटेरियल जो होता है, जब वो क्रस्ट की तरफ जो है राइज होता है तो उसको बोलेंगे हॉट स्पॉट। वो जगह जो है काफ़ी गर्म होगी। द टेम्परेचर मेल्ट द रॉक इन द क्रस्ट फॉर्मिंग पाइप्स थ्रू विच द मैग्मा कैन बी रिलीज, और मैग्मा जो है किसी पाइप के थ्रू जो है वहाँ से निकलना स्टार्ट हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा टू दी सरफेस पे। एंड द हवाईन आइलैंड हैव मैनी सच एज वोल्केनोज। अब जो हवाई आइलैंड है उसके पास जो है इस तरह के हॉटस्पॉट जो है काफ़ी देखने को मिलते हैं। वी हैव completed this chapter today. Share and subscribe my channel. Thank you.